थॉमस एडिसन दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और बहुत सी चीजें इन्वेंट की जिनसे आज दुनिया में एडवांस चीजें पैदा हुई। उनकी जब डेथ हुई तो उस वक्त उनकी नेटवर्थ $12 मिलियन थे, जो कि आज के $200 मिलियन बनते हैं। इसी तरह हेनरी फोर्ड जिन्होंने ऑटोमोबाइल को मैस प्रोडक्शन पे लेके गए, उसको आम किया, क्योंकि पहले तो गाड़ियां बहुत महंगी बनती थी। वो जब इस दुनिया से गए उनकी नेटवर्थ $200 मिलियन थी, जो कि आज के $3 बिलियन बनती है। इसी तरह एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और आज जितने भी साइंस की हम फार्मूलाज बनाते हैं और इन्वेंशंस करते हैं उसमें इस क्वांटम मैकेनिक्स के फार्मूला की कहीं ना कहीं हेल्प शामिल होती है। उनकी जब डेथ हुई तो उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन थी, जो कि आज के $10 मिलियन बनते हैं। और इसी तरह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन बनाया, वो जब इस दुनिया से गए तो उनकी $6.5 मिलियन नेटवर्थ थी, जो कि आज के $150 मिलियन बनते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने 112 इन्वेंशंस की, वो जब इस दुनिया से गया तो उसके पास होटल के कमरे का रेंट देने के भी पैसे नहीं थे। और उस दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट का नाम निकोला टेस्ला है। आज जो हम रिमोट कंट्रोल कार्स, प्लेन्स, ड्रोन कैमरास, उसका फाउंडर निकोला टेस्ला ही है, क्योंकि उसी ने रेडियो कंट्रोल वायरलेस सिस्टम इन्वेंट किया था। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं जो कि वायरलेस चार्ज होती हैं, उनको डायरेक्ट प्लग करने की जरूरत नहीं है, वो वायरलेसली चार्ज हो जाती हैं। वो भी निकोला टेस्ला की ही इन्वेंशन है। इलेक्ट्रिक मोटर्स या फिर आप इलेक्ट्रिक कार्स कह लो, जो कि आज दुनिया के ऑटोमोबाइल सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज कर रही है, उसके पीछे भी निकोला टेस्ला का हाथ है। एक्सरेज, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर्स, ऑस्किलेटर्स, इंडक्शन मोटर, इन तमाम इन्वेंशंस का फाउंडर निकोला टेस्ला है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके पास होटल के कमरे का रेंट देने के पैसे भी नहीं थे? आखिर क्यों वो इतना गरीब इस दुनिया से गया? लेकिन मैंने जो आपको शुरू में साइंटिस्ट बताए, वो कितने अमीर इस दुनिया से गए। उनकी जब डेथ हुई तो वो कितने अमीर थे, लेकिन टेस्ला क्यों गरीब था, जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1884 में जब निकोला टेस्ला पहली बार अमेरिका आया तो उसने थॉमस एडिसन की कंपनी एडिसन मशीन वर्क्स में काम किया। और कहा जाता है कि थॉमस एडिसन, जो कि खुद भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो बहुत इम्प्रेस था निकोला टेस्ला से, क्योंकि टेस्ला भी उसी बला का जीनियस था जितना कि थॉमस एडिसन खुद, या फिर शायद उससे भी ज्यादा। और थॉमस एडिसन ने उस वक्त निकोला टेस्ला को यही टास्क दिया कि जो डीसी करंट जिस पे एडिसन काम कर रहा था, और पूरा अमेरिका उस वक्त डीसी करंट से ही बिजली पैदा कर रहा था, कि तुम डीसी करंट को इम्प्रूव करने में मेरी मदद करो। लेकिन टेस्ला के पास एक अलग किस्म का आइडिया था, वो था अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। असल में टेस्ला का कहना था कि एसी करंट ज्यादा अच्छी है और ज्यादा एफिशिएंट है, इसमें हमें ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं और हम आसानी से लोगों के घरों में बिजली पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एडिसन डीसी करंट का फाउंडर था और उसको इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी मिल चुकी थी, तो इस वजह से निकोला और उसकी लड़ाई हो गई और आज दुनिया इसको वॉर ऑफ करंट के नाम से याद करती है। और ये भी कहा जाता है कि एक बार थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला से ये प्रॉमिस किया कि तुम मेरा डीसी करंट इम्प्रूव करो तो मैं तुम्हें $50,000 उस वक्त के एक बोनस के तौर पे दे दूंगा। टेस्ला ने दिन रात एक करके उसके ऊपर काम किया और वो टास्क जब उसने पूरा किया, जब थॉमस से अपने पैसे मांगे तो थॉमस ने आगे हंसते हुए कह दिया इट वाज अ जोक। और फिर टेस्ला ने वहां से नौकरी छोड़ दी। और क्योंकि टेस्ला अपनी एबिलिटी से वाकिफ था तो उसने इन्वेस्टमेंट्स लोगों से निकालना शुरू की। तो टेस्ला ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट जॉर्ज वेस्टिंग हाउस से मांगी, जो कि खुद भी एसी करंट डेवलप कर रहा था और उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिकल कंपनी भी थी। तो जब टेस्ला ने उससे बात की कि एसी करंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है और ये कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग पावर भी कम कर देगा और इससे हमें फायदा होगा, उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जेपी मॉर्गन से इन्वेस्टमेंट मांगी और उन्होंने इन्वेस्टमेंट दे भी दी। लेकिन जब काम बीच में चल ही रहा था, उन्होंने सारी सपोर्ट विड्रॉ कर ली और टेस्ला को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और कहा जाता है दोस्तों कि अगर आपको बिजनेस करना है तो उससे पहले आपको बिजनेस के सारे गुण आने चाहिए, लेकिन शायद टेस्ला को ये नहीं आते थे। मतलब जो भी टेस्ला इन्वेंट करता था उसको उसी की इन्वेंशन की रॉयल्टीज काफी कम मिलती थी, जो कि सारी उसी को मिलनी चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिलती थी, कोई और ले जाता था।